जय श्री स्वामीनारायण। आज हम कक्षा 8 की इकाई 5 का भाग 2 देखने जा रहे हैं। सवाल बालमन के, जवाब डॉक्टर कलाम के। साक्षात्कार। प्रश्न करता है तरुण पटेल, कक्षा 8, लंदन। उसका प्रश्न है, हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें। तो डॉक्टर कलाम ने जवाब दिया है कि भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। अगला प्रश्न पूछा है सत्यम ने, कक्षा 10, जिला स्कूल मुंगेर से। उनका प्रश्न है, जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं। हमारे लिए आपका क्या संदेश है। अब यहाँ पर इसे अब्दुल कलाम जवाब दे रहे हैं, किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं। अर्थात वे ये कह रहे हैं कि हमें इन्हें भी कम नहीं समझना चाहिए। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। यहाँ पर आगे प्रश्न पूछा गया है। रोहित चतुर्वेदी ने प्रश्न पूछने वाले हैं कक्षा 11वीं के, इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा से। उनका प्रश्न है, आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी। अब इतने महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब देखिए अब्दुल कलाम जी क्या देते हैं। विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। जनसंख्या वृद्धि यानी लोगों की अधिक संख्या है। इसमें जन शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। तो इसमें किसे महत्व दिया गया है? स्त्री शिक्षा को। इससे छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। अगला प्रश्न है अर्श मेहता का, कक्षा 12, तेजस हाई स्कूल बड़ौदा से। उनका प्रश्न है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? यानी हमारा जो मिशन है 2020 जो विज़न है उसके लिए पूछा गया प्रश्न। तो कलाम जी कहते हैं, भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं, यानी जो हम कहते हैं किशोर अवस्था से युवा अवस्था। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है। खाका यानी प्रचुर मात्रा में। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी। अगला प्रश्न पूछा है एस कार्तिक ने, कक्षा 12, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बेंगलुरु। कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। तो वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करेंगे? डॉक्टर कलाम ने अच्छा जवाब दिया, कहा कि स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। छात्रवृत्ति जिसे हम सामान्य भाषा में स्कॉलरशिप कहते हैं। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी। अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो स्कॉलरशिप भी मिलेगी और बैंक से आपको शिक्षा संबंधित लोन भी मिलता है। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही है। हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा। विघ्न और बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। आगे प्रश्न करते हैं मिथुन के, द्वितीय वर्ष, बी लेवल, AICT अमृतापुरी से। इनका प्रश्न है,
भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए? तब इन्होंने जवाब दिया कि सिर्फ युवा ही नहीं, हमारे राजनीतिज्ञ भी विजन 2020 के मिशन के लिए जरूरी है। ये कहते हैं, जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियां बनाता है। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा और निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। अब ये कह रहे हैं कि जो राजनीतिज्ञ है दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ यानी भविष्य के विषय में सोचकर नीति बनाता है। अगला प्रश्न है सी नंदिता सुबी, तृतीय वर्ष MGR इंस्टीट्यूट, चेन्नई से। उनका प्रश्न है, रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 यानी 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है? हमने युवा का जाना, राजनीतिज्ञ का जाना, अब महिलाओं की भूमिका। तो कलाम जी कहते हैं कि विजन 2020 यानी 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र नेताओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त हैं। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में भी वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती हैं। यानी यहाँ इन्होंने महिलाओं के सहयोग के विषय में बताया है। अगला प्रश्न है, जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे ने पूछा था, यानी जब हमारे नेता दौरे पर जाते हैं अलग अलग राज्यों के, तब वहाँ उनसे पूछा गया था एक बच्चे द्वारा प्रश्न है, क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते? डॉक्टर कलाम ने इसका भी सुंदर जवाब दिया। वे कहते हैं, तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि अब्दुल कलाम जी ने बच्चों के प्रश्नों के जवाब दिए, उन्हें अपने बालपन के किस्से सुनाए, उन्हें भविष्य की योजनाओं तथा भविष्य के लिए सभी दिशाओं का मार्गदर्शन किया।